नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की अहम तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरे देश में लॉकडाउन हो जाने के बाद से पहले दिन से जीव आश्रय संस्थान द्वारा लगातार गरीब बेसहारा लोगों व बेजुबान जानवरों को खाना पहुंचा रही है। राजधानी लखनऊ के विनय खंड गोमती नगर जीव आश्रय संस्थान के किचन में साफ सफाई के साथ भोजन की तैयार किया जाता है, जिसके बाद से लखनऊ के पूरे शहर में बेजुबान जानवर व गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। इस अवसर पर जीव आश्रय गौशाला संस्थान के अध्यक्ष अमित सहगल ने बताया कि सन 2012 से जीव आश्रय गौशाला निराश्रित पशुओं के लिए पहले लखनऊ में काम कर रही है, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण की समस्या आई, इसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया है और उसके बाद हम लोग आपस में मित्रों के साथ मिलकर के लखनऊ के पूरे शहर में गरीब बेसहारा लोगों व बेजुबान जानवरों का भोजन की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं और हम लोग देश हित में इसी तरह हमेशा कार्य करते रहेंगे। तो वही इस अवसर पर निरंतर अपनी कीमती समय दे रही रुचि सिंह ने बताया कि हम ऑफिस वर्क के बाद यहाँ पर आकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हूँ। पुलिस प्रशासन हमारी जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सेवा में लगी है, तो हम लोग उनके पास जाकर छाछ वितरित करते हैं। उसके बाद हम लोग गरीब लोगों को करीब 2000 लंच पैकेट भी वितरित करते हैं। सर, ये आम जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से लोग संक्रमण ज़्यादा काफ़ी फैल रहा है और लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं कि कोई ना कोई बहाने बना करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से? मैं ये अपील और सबसे करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों से और सारी जनता से कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हमें पता है कोविड-19 की समस्या ऐसी है कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन ही है, तो लॉकडाउन में हमें क्या क्या रूल्स हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हम चूँकि मनुष्य हैं, मानव हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है, कोई भी जीव हो, जैसा कि अमित भाई ने बताया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, उसके खाने पीने को अगर किसी की आवश्यकता है किसी को, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमें देखना चाहिए। और मैं तो अपनी संस्था के थ्रू एक और अपील करना चाहूँगा कि आप एक घर से आप जो खाना खाते हैं, अगर उसमें से एक रोटी बचाएँ और एक रोटी भी अगर एक घर से मिलेगी तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जीवों को फीड किया जा सकता है। मेरी यही अपील है कि एक रोटी दूसरों के लिए। सर, कुछ लोग बाहर बहुत बहाने बना के निकल रहे हैं, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वो न सिर्फ अपने लिए गलत कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज के लिए गलत कर रहे हैं। उनको अपनी भी चिंता तो है ही नहीं, इसके अलावा वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो उनके निकलने की वजह से दूसरों को भी बहुत दिक्कतें होंगी। तो मेरा उनसे अनुरोध है, न सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो नियमों का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सर, सबसे पहले अपना नाम परिचय बताइए, आप किस संस्था से हैं सर? मेरा नाम अमित सहगल है और मैं जीव आश्रय गौशाला से बात कर रहा हूँ। जी सर, ये लॉकडाउन के बाद से लगातार जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 2012 से जीवाश्रय गौशाला जो है निराश्रित पशुओं के लिए लखनऊ में पहले से ही कार्य कर रही थी, लेकिन जब ये समस्या आई और हम लोग ने आपस में कुछ दोस्तों ने मिलकर विचार करा कि जानवरों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अब कोई भी काम ना होने की वजह से भोजन नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग दोस्तों ने कुछ विचार करा और डिसाइड करा कि हम उनके लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। और पहले दिन से हमने एक शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे करके जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, जो हमारे बड़े सपोर्टर्स हैं, उन्होंने हमें इस तरीके से आश्वासन दिया और मदद करी और हम इस काम को तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूस चला रहे हैं। सर, लॉकडाउन के बाद आप जो सेवा कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? लखनऊ में किस किस जगह पे आपकी सेवाएं निरंतर जारी हैं? गोमती नगर क्षेत्र जो है हम उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोमती नगर में अगर किसी भी पशु से रिलेटेड, किसी भी इंसान से रिलेटेड, उसको एक शब्द में कहें किसी भी जीव से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है और हम तक पहुंचती है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी टीम वहां पहुंचकर उस समस्या को दूर करने की कोशिश करे। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुचि सिंह है और मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 23 ऑनवर्ड्स, तो तब से ही मैं एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम भी रहता है, ऑफिस का भी टाइम रहता है। उसके बाद मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देती हूँ। लाइक जैसे डॉग को फूड्स देना और आफ्टरनून में जहाँ हम पुलिस ऑफिसर्स को हम छाछ डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं,
एंड रेगुलर बेसिस पे 15 to 20 लोगों का खाना बनता है। एंड डॉग्स के फूड 4 o'clock के बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके लिए भी रेगुलर बेसिस पे रोटियों की जो क्वांटिटी है वो बनती रहती है, और आप देख सकते हैं कि लोग जो है कंटिन्यूसली उसको पार्ट में ब्रेक करके एंड देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम ये सेवाएं आप निरंतर कहाँ कहाँ पे कर रही हैं ये लखनऊ हम में? गोमती नगर एक्सटेंशन में, गोमती नगर में एंड देवा रोड में, जहाँ भी हमारा एक्सेस है, हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। ये किस संस्था के माध्यम से कर रही हैं? हमारी संस्था का नाम जीव आश्रय है, जो कि बेसिकली जो जानवरों की हेल्प करती है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम जो पुअर पर्सन्स हैं और जहाँ तक फूड हम रीच मतलब पहुँचा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आम जनता के लिए मैम आप क्या अपील करना चाहेंगी, जैसे कि देखिए, लॉकडाउन आम के जनता बाद के कुछ लोग लिए बहाने मैं यही बनाते हैं? अपील करना चाहूँगी कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और जिसकी वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम उसी से इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं।